हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और रीजनिंग में पढ़ाएंगे क्लॉक चैप्टर यानी घड़ी। क्लॉक चैप्टर आज आप लोगों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद आप लोग सवाल को उठा लीजिएगा। पढ़ाते हैं दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण प्रतिबिंब का सवाल उठा लीजिएगा। एक भी सवाल नहीं अटकेगा तो नहीं अटकेगा। पहले बताने तो दीजिए। देखिए पूछ क्या रहा है सवाल में कि बोला घड़ी में 8:30 बजे हैं, यानी 8:30 हुए हैं। कितना? 8:30 हुए हैं। तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? उसका क्या चीज पूछ रहा है कि उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या? कोई घड़ी है, उस घड़ी में 8:30 हुआ है। अगर उसको दर्पण में देखिएगा ना तो फिर कितना समय आप लोगों को दिखाएगा, वे सवाल आपसे पूछ रहा। तो देख लीजिए, अगर इस टाइप से सवाल रहे ना तो देखिए इसका ट्रिक बताएंगे। 5 सेकंड में उड़ा दे। देखिए सवाल यहाँ पर मिट गया है, इसको लिख देते क्योंकि पीछे घूरे तो ये सवाल ही गायब हो गया। यहाँ प्रतिबिंब लिखा होगा। किसी घड़ी में 7:46.4/11 हो रहे हैं, तो यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा? प्रतिबिंब समय क्या होगा? क्या चीज है? प्रतिबिंब समय क्या होगा? देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। सब मिट गया था, कोई दिक्कत नहीं, फिर लिख दिए। अब देखिए इस टाइप का सवाल है और इसमें पूछ रहा है आपको क्या कि ये दर्पण में देखा जाए ना तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। घड़ी में 8:30 हुआ। जब उसको आप दर्पण में देखिएगा ना, देखिए दर्पण का देखने का मतलब जब आप अपने आईना को रख दीजिएगा और फेस देखने वाला को यहाँ पर घड़ी में 8:30 कर दीजिएगा और वहां पर रख दीजिएगा घड़ी को, क्या की दर्पण को आराम से, और उसमें देखिएगा ना तब कितना समय देखेगा बताइए। एग्जाम हॉल में क्या आप आईना लेकर के जाइएगा क्या? नहीं, यहाँ ट्रिक सीखिए इसका ट्रिक। तो देखिए करिए क्या, 8:30 है, 8:30 है। बोला कि उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा ना तो ये आप घटाइए 12 बजे में से, पूरा इसमें से घटा दीजिए तो आपका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करिए। देखिए 8:30 है, 8:30 है ना, तो आप करिए क्या, 11:60 में से दिया गया समय को घटा दीजिए। 11:60 भी करिएगा तब पर भी 12 ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 11:60 भी करिएगा ना तब पर भी तो 12 ही हुआ। यहाँ 8:30 दिया है, 8:30, तो आप 11:60 में से घटा दीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। करिए 11:60 में से 8:30 दिया, इसको घटा दीजिए तो 8:30 दिया तो घटा दीजिए 0, फिर 6 में से 3 घटेगा 3 बचेगा, और 11 में से 8 घटेगा 3 बचेगा। बताइए 3:30 हुआ। 3:30 जब आप दर्पण में देखिएगा ना 8:30 को तो दर्पण में दिखाएगा 3:30। क्या कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल बता, सिर्फ इसको याद रखिएगा, ये तो 12 में से घटाइएगा या 11:60 में से। देखिए 12 में से क्यों नहीं घटाए, क्योंकि यहाँ 8:30 दिया ना, इसीलिए इसको 11:60 लिख दिए। तो 11:60 में से दिया गया समय को घटा दिए, कोई दिक्कत। 11:60 भी 12 ही होता है। देखिए 11 घंटा 60 मिनट लिखिएगा तो 12 ही ना पड़ेगा। हाँ, इसलिए 11:60 में से घटा दिए क्योंकि 8:30 दिया है, इसीलिए। अब दूसरा सवाल उसी को याद रखिएगा, मेन ट्रिक तो वही है, आपका मेन पॉइंट तो वही है। अब बोला कि किसी घड़ी में जो है ना 3:10 हो रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। अगर 3:10 हो रहा तो 11:60 से घटाइए 3:10, कितना होगा? 0, कितना होगा? 5, फिर घटाइएगा कितना? 11 में से 3 घटेगा 8, यानी 8:50 होगा। कितने? 8:50 आपका आंसर। अगर 3:30 घड़ी में हो रहे हैं तो और आप उसको जब दर्पण में देखिएगा ना तो 8:50 आपको दिखाएगा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोला किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं, 11:55, तो करिए क्या, 11:55 हो रहा है ना, तो आप 11:60 में से घटाइए। 11 कितना मिनट हो रहा? 55। जब 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा। यहाँ पर ये लिख दीजिएगा। अब 11 में से 11 जाएगा तो फिर 0 भी ही ना बचेगा। बताइए हाँ कितना हुआ? 5 ही मिनट न हुआ। उसको दर्पण प्रतिबिंब में देखेगा तो 12:05 देखेगा। कितना? देखिए 0 से 0 नहीं गया कि नहीं गया? कुछ बचा नहीं, इसलिए इतना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इतना होगा। जब आप 11:55 हो रहे हैं, यदि इसे आप दर्पण में देखते, किसमें? दर्पण में देखते, जिसका प्रतिबिंब क्या दिखाएगा? इतना दिखाएगा 12:05। यहाँ 0 दिखाने का मतलब क्या होगा? 0
5 नहीं हुआ, 0.5 नहीं दिखा रहा, 0.5 दिखा रहा। अब चौथा नंबर सवाल देखिए, किसी घड़ी में 20:15 हो रहे, 20:15 हो रहे हैं, तो इसको दर्पण में देखिएगा तो क्या करिएगा, कुछ नहीं, 11:60 में से घटाइए 20। हाँ, समस्या है, 20:15 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा, प्रतिबिंब समय ने पूछ रहा, प्रतिबिंब समय, तो 20:08 का मतलब क्या हुआ जानते हैं, अब 20:15 हो रहा, 20:15। देखिए घड़ी में जब 12 बजता है तो समझ गए 12, लेकिन 12 के बाद फिर 1 बजता है। देखिए जब स्टेशन पर आप जाइएगा ना, जंक्शन पे, तो जंक्शन पर लिखा हुआ रहता, एक जंक्शन पर नहीं बजता, वहां पे 12 बजेगा, उसके बाद फिर 13 बजेगा, उसके बाद फिर 14 बजेगा, उसके बाद फिर 15 बजेगा, उसके बाद फिर 16 बजेगा, उसके बाद फिर 17 बजेगा, उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे बजता है। जंक्शन पर जब जाइएगा ना, जंक्शन वाला घड़ी पर देखिएगा तो ऐसे समय दिखाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए जब आप अपने घड़ी में 12 बजे मतलब 1 बजे ना, तो समझ लीजिए कि वहां पर 13 बजा, 13 बजता है तो उसको 1 बजे कहते हैं, 14 बजता तो उसको 2 बजे कहिएगा, 15 बजे तो उसको 3 बजे कहिएगा, 16 बजेगा तो उसको 4 बजे कहिएगा, 17 बजेगा तो उसको 5 बजे कहिएगा, 18 बजेगा तो उसको 6 बजे कहिएगा, 19 बजेगा तो उसको 7 बजे कहिएगा, 20 बजेगा तो उसको 8 बजे कहिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया, 20:15 हो रहा, तो इसका मतलब 8:15 हो रहा, तो 8:15 हो रहा, तो 8:15 को आप करिए क्या, 11:60 में से घटा दीजिए, तब 5 उतरेगा, यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, फिर यहाँ बैठा दीजिए, 11 में से 8 घटेगा, 3 बजेगा, यानी दर्पण में दिखेगा तो कितना, 3:45 होगा, 3:45 होगा। अगर दर्पण में दिखाया जाए तो 3:45 हुआ, 20:15 हो रहा। यदि इसको आप दर्पण में देखते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा, 3:45, 3:45, और जैक्सन वाला घड़ी के अनुसार चलिएगा तो 15:45 होगा, 15:45 होगा, लेकिन अपने घड़ी के अनुसार चलिएगा तो 3:45 होगा। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल बताया जाए 5वां नंबर। अब सवाल कौन बताया जाए, 5वां नंबर। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30 दिखाई देते हैं। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30 दिखाई देते हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, पूछ रहा है कि घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30 दिखाई देते हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, घड़ी का क्या चीज पूछ रहा, वास्तविक समय क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ 11:60 में से घटा दीजिए ना, तो क्या दिक्कत है, 11:60 में से घटा दिया जाएगा, कितना में से, 11:60 में से घटाइए, 11:60 में से घटाइएगा। अब की बार लफड़ा है, क्या लफड़ा कहिएगा सर, 12:30 दिखाई देता है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। तो फिर 11:60 में से जो आप घटाइएगा ना, तो फिर ये तो सर गड़बड़ बात है ना, 11:60 में से कैसे घटा दीजिएगा, ये तो समस्या है। तो क्या दिक्कत है, 11:60 में से क्यों घटाएंगे, 12 बज ही गया तो इसको 0 कर दीजिए, फिर 30 मिनट, यहाँ पर 12 की जगह पर यहाँ क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, यहाँ पर 30 मिनट सिर्फ लिख दीजिए 0, फिर यहाँ पर क्या 30, हाँ जो आएगा 11:30 हो रहा, कितने, 11:30 हो रहा। जब घड़ी में दर्पण में घड़ी में 12:30 दिखाई देते हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, तो घड़ी का वास्तविक समय 11:30 होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं, घड़ी में जब देखिएगा ना तो 11 कितने मिनट दिखाएगा, 30 मिनट दिखाएगा, हाँ कोई दिक्कत ना। अब चलिए, अब सवाल आया 6 नंबर। किसी घड़ी में 7:46.4 हो रहे हैं, 46.4 हो रहे हैं, तो यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। यदि इसे जब आप दर्पण में देखिएगा ना तो पूछ रहा कि प्रतिबिंब समय क्या होगा, प्रतिबिंब समय ने पूछ रहा कि क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसका भी नियम वही है 11:60, इसका भी नियम क्या है, इसका भी नियम वही है, इसका भी नियम करिएगा ना यार, इसका भी 11:60 ही करिएगा, कितना 11:60 करिएगा, 11:60 में से इसको भी घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो रहा है समय, 7:40.4/11, 7:40.4/11, 7:40.4/11। तब कहिए सर जी यहाँ पे तो लफड़ा है, देखिए इससे आसान दुनिया में कुछ सवाल ही नहीं मिलेगा। अभी बताने तो दीजिए, दिखने में लगता होगा कि भयानक सवाल है,
बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जब समझा देंगे ना तो फिर इसी सवाल को खोजिएगा कि आइए आप है कहाँ, आप ही को पहले बनाया जाएगा। हाँ, यही सवाल सबसे आसान हो जाएगा, उस सभी से आसान यही हो जाएगा। देखिए तो सही, अब यहाँ 60 में से न घटाना होगा 46.4/11 मिनट। 60 में से ना आप करिए क्या, 60 में से ना घटा करके 59 में से घटा दीजिए 46 को। तो देखिए 59 में से जब आप 46 को घटा दीजिएगा ना तो 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 13 बचा। कोई दिक्कत नहीं। जब भी ऐसा सवाल लेना तो 60 में से ना घटा करके 59 में से घटाइए, और एक कम करके घटाइए, एक कम करके घटाइएगा ना तब देखिए कैसे बनता। 60 में से नहीं 59 में से घटा दीजिए 46 को तो 13 आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समस्या, अब यहाँ पर कुछ समस्या नहीं है, सिर्फ समझाने तो दीजिए। अब करिए क्या, कहिएगा सर अब कैसे घटाया जाए, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा दीजिए, और 11 में से 4 को घटा दीजिए, कितना होगा 7, और घटाने के बाद ऊपर में ही लिख दीजिए। घटाने के बाद कहाँ लिखिएगा, ऊपर में ही लिख दीजिए। अब नीचे में जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब यहाँ तो घटा सकते हैं, ना। 11 में से 7 घटेगा 4 बचेगा। बताइए, यही तो आपका आंसर हुआ। 4:13.7/11 मिनट, 4:13.7/11 मिनट दिखाएगा। कितना दिखाएगा, 4:13.7/11 मिनट दिखाएगा। जब इसको दर्पण में देखा जाएगा तो क्या अब कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको साफ कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं, साफ। और दूसरा सवाल देते हैं। अब खुद अपने मन से आप लोग बनाने का कोशिश करिए, देखिए बनता है या नहीं बनता है सवाल। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या समझ गए। हाँ, ये दर्पण प्रतिबिंब है, और कुछ नहीं समझ लीजिएगा इसको। जल प्रतिबिंब अभी नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब है। जल प्रतिबिंब बताएंगे तो दूसरा है। ऐसा नहीं कि अब जलो प्रतिबिंब को दर्पण प्रतिबिंब में शामिल कर लीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ होगा। 18:30 में से घटाते हैं जब आपसे पूछे जल प्रतिबिंब। 18:30 में से घटाइए या 17:90 में से घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या दूसरा सवाल दे दिया जाए अपने मन से, एगो सवाल बताइए, दे देते हैं। 3 बजकर के 42.8/11 मिनट हो रहे हैं। 3:42.8/11 को अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखिएगा, कहाँ दर्पण प्रतिबिंब में देखिएगा तो कितने बजे का समय दिखाएगा, 3:42.8/11 हो रहा। अगर इसको दर्पण में देखिएगा तो कैसे होगा, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरा सवाल दे देते हैं। अब 2 सवाल दे देते हैं। किसका मान के चलिए 4:45 जो है ना 35.5/11 मिनट हो रहा है। तो बताइए इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा। इसको इस सब का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बताइए अगर 10:45 10:45.4/11 मिनट हो रहा है तो इसको दर्पण में देखेंगे तो कितना का समय दिखाएगा। ये सब आप लोगों को देते हैं होमवर्क के लिए। आप लोग को अभी बता दिए बेस्ट ट्रिक इसका। सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। 11:46.4/7 हो रहा है। 46.4/7 हो रहा है। इसको दर्पण में देखेंगे तो कितना का समय दिखाएगा। ये चारों सवाल का आंसर आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा आंसर। अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। किसी भी एग्जाम में घुसिए, देखिए एसएससी में घुसिए, एसएससी सीजीएल में घुसिए, एसएससी सीएचएल में घुसिए, एमटीएस में घुसिए, रेलवे में घुसिए, बिहार पुलिस में घुसिए, बीपीएससी वाला टीचर में घुसिए, बिहार एसएससी में घुसिए, और सीपीओ में घुसिए। किसी भी एग्जाम में घुस जाइएगा ना तो फिर रीजनिंग का सवाल तो नहीं छूटने देंगे। रीजनिंग का सवाल नहीं छूटने देंगे। फिगर काउंटिंग पढ़ा चुके हैं पूरा क्लास। पहले फिगर काउंटिंग को पढ़िए, उसके बाद क्लॉक चैप्टर पढ़िए। रीजनिंग का एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर पढ़ा दिए छोड़ देना, पूरा रीजनिंग पढ़ाया जाएगा एक एक चैप्टर। चाहे पजल हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, कोई डायरेक्शन हो या कैलेंडर हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी चैप्टर पढ़ाया जाएगा। कोई चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा आप लोगों को। चाहे कोडिंग डिकोडिंग क्यों ना हो, रैंकिंग क्यों ना हो, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। हर एक सवाल बताया जाएगा। तो आप लोग